बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ अमेज़न FBA होलसेल बिजनेस। आप में से बड़े लोग सवाल करते हैं, सर हमने होलसेल का बिजनेस करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि आजकल बेसिकली लोग ज़्यादा मूव हो रहे हैं होलसेल की तरफ एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। बिकॉज़ ये एक तो मतलब ईजी भी है और कम इन्वेस्टमेंट भी लगती है, और उसके अलावा आपको कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, लिस्टें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर होलसेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, उनको पता ही नहीं है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसके बाद किस तरह से स्टार्ट करना है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो होगी और काफ़ी डिटेल से होगी, लास्ट में देखिएगा, ठीक है। अगर आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हो, मेरी बात यहाँ पे ना गौर से आपने सुननी है, गौर से बात, ठीक है। अगर आपने बिजनेस करना है तो फिर भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपने होलसेल का बिजनेस करना है तो फिर भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे उन लोगों के लिए जो होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं, फिर भी यही रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर ये रिक्वायरमेंट्स कौन फिल करेगा? बेसिकली ये फिल करेगा आपका क्लाइंट। बस आपको काम आना चाहिए, बाकी इन्वेस्टमेंट उसकी, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स वो फिल करेगा, सिर्फ काम आपको आना चाहिए। अगर आप एज अ VA काम करते हो उन क्लाइंट्स के लिए जो होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने कहा सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप खुद का करना चाह रहे हो ना, तो फिर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और एज अ VA अगर आप काम करोगे फिर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों ही सेम है। आप एज अ VA काम कर लो फिर भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप एज अ सेलर काम कर लो फिर वही रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर समझ नहीं आई तो थोड़ी सी वीडियो पीछे करें, इसको दोबारा सुनें, ठीक है। अब होलसेल बिजनेस करने की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस करोगे तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट होलसेल बिजनेस करोगे क्लाइंट का, तो फिर क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि किस मार्केट में काम कर रहे हो आप, ठीक है। अब कितनी चाहिए इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल के साथ, कि अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो किस तरह से करना चाहिए, अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो किस तरह से करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपने सीखना है हाउ टू डू FBA होलसेल बिजनेस। आपने सीखना है, अगर आपने खुद बिजनेस करना है तो पहले नंबर पे इन्वेस्टमेंट हो, दूसरे नंबर पे आप उसको सीखो कि करना कैसे है। पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं FBA होलसेल बिजनेस के अंदर, वो सारी चीजें आपने सीखनी है। और थर्ड नंबर पे आपको Amazon सेलर अकाउंट चाहिए। Amazon सेलर अकाउंट बेसिकली एक शॉप है, आपकी दुकान है सिंपल, जहां पे आप बिजनेस करते हो, ठीक है। आपने ये क्रिएट करना होता है। पहले नंबर पे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरे नंबर पे आप, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने सोच लिया कि आपने बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आप सीखोगे, ठीक है। उसके बाद आप सेलर अकाउंट क्रिएट करोगे, और उसके बाद नंबर 4 आप LLC बनवाओगे, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। यहाँ पे सवाल ये होता है, सर ये क्यों बनाते हैं? देखिए कंपनी है, सिंपल, आपने वहां बिजनेस करना है तो आप इंडिविजुअल नहीं कर पाओगे, आप एज अ प्रोफेशनल जो है ना वहां बिजनेस करोगे। और जब होलसेल की बिजनेस की बात आती है तो फर्स्ट डे से आपको कंपनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड या होलसेलर की रिक्वायरमेंट होती है। अब LLC पैकेज के अंदर होता क्या है, रजिस्टर्ड एजेंट होगा, जिस स्टेट की आपने LLC ओपन करवानी है उसके बाद वहां का यूनिक एड्रेस होगा। आप नॉन US LLC ओपन नहीं करवाओगे, आप वहां का एड्रेस बाय करके उसके ऊपर LLC ओपन करोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स होते हैं LLC के, आर्टिकल होता है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, EIN नंबर, सेलर परमिट, रीसेलर सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट होगा पायोनियर का, ठीक हो गया। और अगर आपने LLC बनवानी है या LLC के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी स्टेट की, ठीक है। और उसके बाद नंबर 5 आपको चाहिए वेबसाइट, क्योंकि आप खुद को ब्रांड रिप्रेजेंट करते हो सामने डिस्ट्रीब्यूटर के सामने, आप उसको अपनी वेबसाइट दिखाते हो। बिजनेस ईमेल के अलावा आप उनको मेल नहीं करते, अब वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट सिंपल आपकी LLC का जो नाम होगा ना उसके ऊपर बनेगी। जैसे मैं कहता हूं कि जो मेरी LLC है वो डेमना के नाम से है, ठीक है। अब मेरी जो वेबसाइट होगी वो demna.com होगी, और मेरी जो बिजनेस ईमेल होगी वो info@demna.com, ये मेरी बिजनेस ईमेल होगी। और अगर आपको वेबसाइट बनवानी है, किसी किस्म की भी बनवानी है, Amazon FBA होलसेल बिजनेस के लिए बनवानी है या किसी और पर्पस के लिए बनवानी है, तो फिर भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक हो गया।
तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 4 5 5 6 रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं फिर बता देता हूँ आपको। नंबर 1 आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और नंबर 2 आपने सीखना है, और अगर आप एज अ वीए काम कर रहे हो तो फिर आपने सिर्फ सीखना है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो आपका क्लाइंट फिल करेगा। सेलर अकाउंट, उसके बाद एलएलसी चाहिए आपको, एलएलसी के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और उसके बाद आपके पास वेबसाइट और बिजनेस ईमेल होनी चाहिए अगर आपने बिजनेस करना है। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, आपको समझ नहीं आई, तो कोई मसला नहीं है, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना, इसको दोबारा देखें और नोट्स बना लें। फिर भी समझ नहीं आती फिर आप मुझे कहें, मैं उसके ऊपर दोबारा बात कर दूंगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।